नहीं है। आप अल्फा और ओमेगा हैं। आप जैसा तो कोई हो नहीं सकता। आपकी रूह यहाँ पर जुम्बश कर रही है, आपकी हजूरी है, रूह कुदस का दबदबा है यहाँ पर। और आसमानी पिता आपकी इस हजूरी ने अपने आप को और अपनी पूरी कलीसिया को आपके लहू में छिपाता हूं। जितनी देर खुदा उनका कलाम होता रहे, इनकी सोचों पर, इनके ख्यालातों पर आपका खास पैरा हो, और आज का बीज कोई चुरा के लेके जाने वाला ना हो, बल्कि आज का कलाम इनके जीवन में कुछ खास तब्दीली कर दे। ये सब कुछ मैं मांगता हूं आपके प्यारे बेटे और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन। अपनी बाइबल अपने हाथों में रखिए। जिन जिन के पास बाइबल है और जिनके पास नहीं है वो जाकर बाहर से अपनी बाइबल ले सकते हैं। हिंदी में चाहिए, उर्दू में चाहिए, इंग्लिश में आप ले सकते हैं। और मेरे साथ हिजकियेल 33 बाब और उसकी 11 आयत निकाल लीजिएगा। बाइबल अपने हाथों में रखिएगा। कलीसिया में कितने लोगों को ये बात पता है कि खुदावंद यीशु मसीह के पीछे जो भीड़ चलती थी वो किन लोगों की होती थी जी? जो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलते थे वो कौन लोग होते थे? ज्यादातर जो कहा, जो बीमार है, जो अंधा है, जो बदरूहों में गिरफ्तार है, जो तंगी में है, ऐसे लोग खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलते थे। और भी एक तरह के कुछ लोग थे जिन्होंने भूख होती थी। यीशु मसीह कहते हैं मुझे नहीं ढूंढ रहे बल्कि, और बाइबल में से हमने देखा और आपको आज दिखाएंगे भी, एक तीसरी कैटेगरी के भी लोग थे। वो तीसरे जो लोग थे वो ऐसे थे जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया हुआ है। दुनिया ने उन्हें ठुकरा दिया है और यहां तक कहते हैं इसका तो चर्च में कोई काम, ये गुनाहगार है, ये पीता भी है, ये सिगरेट भी पीता है, ये नशा भी करता है, ये गुनाहगार है, इस काबिल नहीं कि ये चर्च में आए। हम खुद भी फैसले करने लग जाते हैं, फकीर फरीसी जैसे करते थे। इस तरह दुनिया में आज होता है कि इस बंदे में ऐसा बंदा है कि इसका चर्च में क्या काम है। लेकिन खुदावंद उनसे भी प्यार करता है। किस किसने निकाला? हिजकियेल 33 की 11 आयत। हिजकियेल की किताब में अक्सर आपको ये बात मिलेगी कि खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ। खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ। अच्छा, आज एक इस आयत में इस तरह शुरू होता है कि तू इनसे कह दे। 11 आयत में तू उनसे कह, तू खुदा फरमाता है, तू उनसे, अपने पड़ोसी से कह दो, अपने पड़ोसी से कहो कि खुदावंद फरमाता है। बोलिए जरा जोर से, खुदावंद फरमाता है। आप पूछेंगे क्या फरमाता है? क्वेश्चन। यस, लिखा है, बाइबल कहती है, स्टार्ट है कि तू उनसे कह दे, लोगों से कह दे, और क्या कह दे जी? तो उनसे कह, खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम। यस, क्या कहता है खुदावंद? मुझे अपनी हयात की कसम। जब कसम खाई जाती है तो कसम उसकी खाई जाती है जो बड़ा होता है। और जब कोई और बड़ा ना नजर आए सामने, कोई और बड़ा नजर ना आए, तो फिर अपनी कसम खानी पड़ती। तो खुदावंद से बड़ा कोई और नहीं है, तो वो कहता है कि मुझे अपनी हयात की कसम, मुझे अपनी हयात की कसम, हाँ। शरीर के मरने में मुझे कुछ खुशी नहीं। सुने, शरीर के मरने में खुदावंद को कोई खुशी नहीं है। अगर आप शराब पीते हैं, खुदावंद नहीं चाहता कि आपकी मौत हो। अगर आप गुनाहगारी जिंदगी गुजार रहे हैं, व्यभिचार में हैं, किसी भी किस्म के गुनाह में हैं,
खुदावंद नहीं चाहता कि आपकी हलाकत हो, और इस बात के लिए ताकि वो सबूत हो जाए, मोहर लगा दे और पक्का कर दे। वो कहता है कि मुझे अपने हयात की कसम कि मैं गुनाहगार की मौत बिल्कुल नहीं चाहता कि हो। जी कंप्लीट कीजिए इसे जरा कुछ। मुझे अपनी हयात की कसम, शरीर के मरने में मुझे कुछ खुशी नहीं, बल्कि इसमें है कि शरीर अपनी राह से बाज आए और जिंदा रहे। बात में खुशी है खुदावंद को, किस बात में? शरीर अपनी राह से बाज आए। बाइबल की तरफ पढ़ा करें, पास्टर की तरफ कम ध्यान दिया करें, बाइबल की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिएगा, यही जीवन बदली करता है। आमीन, हालेलुया। ये जिंदा खुदा का कलाम है, और जब बाइबल पढ़ी जाए तो गौर से आपके अंदर काम वो करनी चाहिए। यस लॉर्ड जी। बल्कि इसमें कि शरीर अपनी राह से बाज आए और जिंदा रहे। ऐ बनी इस्राएल, बाज आओ, तुम अपनी बुरी रविश से बाज आओ, तुम क्यों मरोगे? हालेलुया। कहता है खुदा बनी इस्राएल से, आदमी से कह रहा है, आपसे कह रहा है, और पूरी दुनिया के लोगों से कह रहा है जो आज नशे की जिंदगी गुजार रहे हैं ना रोड पर, जो नशे की जिंदगी गुजार रहे हैं छुप छुपा कर, उन सब से कह रहा है कि मैं देखो तुम्हारी हलाकत नहीं चाहता। मैंने आज बुलाया बच्चा, वो शायद आ नहीं सका। हमारे चर्च के 3 बहुत बड़े बड़े वाक्यार्थ हैं। ऐसा बंदा जो 8 से 10 किस्म के नशे करता था। एक नशा नहीं बल्कि खतरनाक नशे करता था। खुदावंद ने आया, तौबा की, और आज बहुत अच्छी जिंदगी अपने घराने के साथ पाकिस्तान में वो गुजार रहा। हालेलुया। और एक और बच्चा है यहाँ पर, इतना नशा करता था कि अगर कोई उसे देख ले तो देखने वाले के आंसू निकल आए, नाक से पानी बह रहा है, गंदे कपड़े पहने हुए हैं, दिल नहीं चाहता था कि कोई उसे देख ले, कोई उसे देख ले, ये भी दिल नहीं था चाहता। इस तरह का बुरा हाल होता था। नौजी बाहर को आ रही है, दुख है, बड़ी परेशानी का जीवन वो गुजारता था। और आज खुदावंद का शुक्र है, जेंटलमैन है, बच्चों का बाप है, और खुदावंद ने ही उसका जीवन बदली किया। फिर हमारे पास एक बहुत बड़ी मिसाल है चर्च की है कि जो आम तनख्वाह है यहाँ पर 600, 700, 800 यूरो है, और इस तरह के भी बच्चे थे जो एक दिन में, एक रात में अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा पीने में लगा देते थे। खुदावंद ने जीवन गुजारा। अब आप उनकी गर्दन काट देंगे लेकिन कभी वो नशा, क्योंकि खुदावंद की बात उनके हृदय में बैठ गई और खुदावंद के कलाम ने उनके जीवन में गुजारा। आज वो दुनिया के लोगों की जिंदगियों को बदली कर रहे हैं मेरे यीशु के नाम। हालेलुया। वो दुनिया की जिंदगियों को बदली कर रहे हैं। कभी आप उन्हें देखते तो आप खुद परेशान हो जाते कि इनका ये हाल कैसे हो गया है, ये हाल कैसे। लेकिन मेरा खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि जीवन बदली हो जाए लोगों का। मैं इसलिए आया हूं कि वो जीवन पाए और हालेलुया वो कसरत का जीवन गुजारे। तशरीफ रखे खुदावंद की हजूरी में। डायरेक्ट नए ऐतनामे में चलेंगे लूका की इंजील। आज हम बहुत अच्छे से खुदा की बातें सीखेंगे कलाम में से। हालेलुया। कितने लोग हैं जो सीखना चाहते हैं? हालेलुया। कितने हैं? सारे? हाँ, हालेलुया। शौक रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं कि रूह की ग़िज़ा मिले और अच्छे तरीके से मिले, और अच्छे तरीके से इसे हजम भी करना है। हजम करेंगे तो आपको ताकत मिलेगी और फिर जाकर आप दुनिया में कुछ काम कर सकेंगे। हालेलुया जी। स्टार्ट करते हैं। पहली 7 आयतें देखते हैं जी। 15 बाब मैंने कहा, लूका 15 बाब और उसकी पहली से 7 आयत तक पढ़ेंगे। यस लॉर्ड। हालेलुया। जी। मुकद्दस लूका उसका 15 बाब जी और उसकी पहली आयत से 7 आयत तक। जी। सब महसूल लेने वाले और गुनहगार उसके पास आते थे। सुनेंगे, आप सुनेंगे खुदा के पास कौन आ रहे हैं?
सुन लेने वाले टैक्स। ये वो नहीं आ रहे पापा जी मेरी लत खराब है दुआ करो, मेरी कमर दर्द है, ऐसे लोग नहीं है। इन्हें शिफा से कोई वास्ता नहीं है। और कई तो नशे वाले ऐसे होते हैं, लगड़े भी होते हैं, चल रहे हैं, उन्हें इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है टांग का। उन्हें सिर्फ अगर उनकी डोज मिल जाए ना तो वो चले रहते, उन्हें शिफा से कोई वास्ता नहीं था। ये जितने लोग हैं यहाँ पर गुनाहगार, इनको शिफा से कोई सरोकार नहीं था। लेकिन इन्हें एक बात से जरूर बात थी, एक बात इन्हें बड़ी जरूरी चाहिए थी, नहीं खाना भी नहीं चाहिए था। ये नशे वाले लोग कई घंटे जो हैं बगैर खाए पिए चलते रहते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं यूं नीचे को जाते हैं, लगता पता नहीं कहां को जा रहे हैं, मतलब ऐसा। इनकी तो हालत इन्हें भूख से कुछ नहीं है। लेकिन एक बात ये जरूर सुनना चाहते हैं, दान की बात है। बच्चों ने गीत गाया, तेरे कलाम दिया की कादियां ने। अब ये जो नशे में आज कई भी दुनिया के कोने पे आप मुझे देख रहे हैं, खुदा आपसे प्यार करता है। अब अगर हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं, अपने घर में हैं और अपने घर वालों के लिए आप मुसीबत का बाइस बन रहे हैं, तो मेरा यीशु मसीह आपसे प्यार कर रहा है और आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। जादू चंगा हो जाए यीशु के नाम से, नशे से बाहर आ जा। यस लॉर्ड जी, फिर से पढ़िएगा जी। सब महसूल लेने वाले और गुनहगार उसके पास आते थे ताकि उसकी बातें सुने। और फरीसी और फकीर बुड़बुड़ा कर कहने लगे, जी आप ऐसा पता चर्च में कोई आ गया है, बड़ा फिंदर आ गया है, कोई बंदा आ गया है, कुछ आ गया है, तो उस पर बातें शुरू हो जाती हैं। ये क्यों आया भाई साहब, इसको आना नहीं चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। अब कुछ लोग होते हैं उन्हें ऐतराज होता है कि बड़ा ऐतराज होता है, बहुत ऐतराज होता है, छोटी छोटी बातों पे ऐतराज होता है। तो यीशु मसीह पर भी ऐतराज हो गया है। अब देखें कि जो जीवन देने वाला है, जो जीवन बांटता है लोगों पर, उस पर ऐतराज किया गया है। जी चलिए आगे चलते हैं। और फरीसी और फकीर बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि ये आदमी गुनहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। ये गुनाहगारों को से मिलता है, उनसे मुलाकात करता है। जब हम गुनाहगार ही थे, कलीसिया आगे हमारी खातिर अपनी जान दे दी। हालेलुया। जब आप गुनाहगार थे, मैं गुनाहगार था, जब हमारे बाप दादा गुनाहगार थे, तो उसने हम सब की खातिर पूरी दुनिया के लिए अपनी जान दे दी है। और ये दुनिया के कुछ बंदे ऐतराज कर रहे हैं, उन्हें बड़ी परेशानी हो रही है कि यीशु मसीह के साथ बैठकर खाना खाता है। और वो लोग आए हैं यीशु मसीह की बातें सुनने के लिए। किसी ने आके रोया नहीं है कोई, यीशु मसीह मेरे गुर्दे से दर्द है, यीशु मसीह मेरी आंख ठीक कर दो, यीशु मसीह मेरा कोट साफ कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि ये किस लिए आए हैं? उसकी बातें सुनने, उसकी बातें सुनने के लिए। और सुनिए कलीसिया, वो अपने कलाम को भेजता है ताकि आप चंगे हो जाए, शिफा पाए। हालेलुया। जब जीवन में कलाम आएगा तो शिफा तो खुद आपको मिल जाएगी, क्योंकि शाफी ही आपके अंदर आ गया तो शिफा की जरूरत नहीं। और जो सिर्फ शिफा ढूंढते हैं वो दोबारा बीमार हो जाते हैं। जो शाफी को ढूंढते हैं हालेलुया, जो शाफी को ढूंढ लेते हैं उन्हें फिर शिफा की क्या जरूरत? जिनके साथ साथ शाफी चले उन्हें शिफा की क्या जरूरत? तो इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की आके यीशु से, यीशु मसीह ये हाथ बड़ा दर्द करता है, नहीं बोला कलाम बोलेगा हम ले लेंगे, कलाम हमारे अंदर से बोलेगा हम चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। अब तो कलाम की बातें हैं जी। चलिए जी चलते हैं आगे, खुदा में बढ़ते चले जाएंगे। आज मजा आएगा यीशु के नाम में। पड़ोसी को कह दो आज बहुत टाइट काम होगा यीशु का। हालेलुया। जी उसने उनसे ये तमसील कही कि तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों
और उनमें से एक हो जाए, तो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए ढूंढता ना रहे। सुनिए जी, आपने गौर किया, तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़े हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में छोड़कर। कहाँ जी? बियाबान में। बियाबान बोले तो चर्च से बाहर। तो भेड़ जो गुम हो गई वो कहां गुम हुई थी? बराबर बच्चे देखो, समझता, गौर करता, पूरा फोकस पाया हुआ है। वेरी गुड, खुदा मुझे बरकत दे बेटा। तो जो भेड़ बाहर जाती है वो ही गुम हो जाती है, क्योंकि दुनिया के रंगमलों में मिल जाती है और भेड़ में एक सादगी भी पाई जाती है। ये जो है ऐसा जानवर है, अगर घास खाता 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 कहीं इसकी झाड़ियों में सर अटक जाए तो निकलना मुश्किल होता है इसका। और फिर ये अपने घर का रास्ता वापस का इसको पता नहीं लगता। डॉगी है, कुत्ता है, वो अपने घर को वापस आ जाता है। लेकिन भेड़ ऐसी नहीं है, भेड़ इस तरह की नहीं है, उसे वापसी का रास्ता नहीं है। वो चरवाहे, जो अच्छे चरवाहे होते हैं, वो ही अपनी भेड़ों की खबर रखते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। और जिसका चरवाहा ना हो और भेड़ फंस जाए झाड़ी में और नजर पड़ जाए किसी प्लान वाले बंदे थे तो कहते पेड़ कट के खा जाइए। जिसका चरवाहा नहीं है उसको तो भून भून के लोग खाते हैं, मजे मजे से खाते हैं, आते देते कोड़ियां से बना बना के खावांगे। बाहर निकले ना दुनिया में, हाथ के हाथ लूट के ले जाएंगे आपको। इस तरह के ठग पड़े हुए हैं दुनिया में, आपको हिलने नहीं देंगे। और गुम भी आप कहां होंगे? बाहर जाके, खुदाओं के घर में गुम नहीं होंगे। जी। फिर जब मिल जाती है तो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता है। यस सर। और जो भेड़ मिल जाती है जब, तो उसको कहां उठाते हैं जी? कंधे पर उठा लेता है। इसका मतलब है जो लौट कर आता है खुदावंद के घर में, उसे खुदावंद अपने कंधों पर उठा लेता है। और इज्जत बच गई, खुदावंद विच बच गई है। साडी खोई हुई भेड़ सी वापस आ गई है, कंधे आते चुक लिया है जी। हालेलुया। और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता और कहता है, मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। यस लॉर्ड। अब वो क्या कह रहा है कि मेरे साथ खुशी करो, क्योंकि जो बाहर भेड़ खोई हुई थी वो आज आ गई है। अब ये खुशी घर में हो रही है, ये खुशी चर्च में हो रही है। जब भेड़ वापस आ जाती है तो चर्च वाले खुशी करते, पास्टर खुशी करता है, आस पड़ोस वाले खुशी करते हैं कि साडा खोया हुआ बच्चा सानू वापस मिल गया है। दुनिया की भीड़ में तू खो गया था, तू वापस आ गया है प्रभु के घर में। एक और चीज खो गई है, अब वो देखते हैं जी। 8 आयत से हम पढ़ेंगे 10 तक। गुमशुदा सिक्का। अब सिक्का भी गुआच गया जी, पैसे गुआच गए, पर भेड़ गुआची सी, हुण भैन जी का सिक्का गुआच गया। हुण प्रॉब्लम हो गई है, भेड़ भाजी दी सी, भैन जी का सिक्का भी गुआच गया जी। यह कौन ऐसी औरत है जिसके पास यह कौन ऐसी औरत है जिसके पास 10 दरहम हो और एक हो जाए तो वो चिराग जलाकर घर में झाड़ू ना दे और जब तक मिल ना जाए कोशिश से ढूंढती ना रहे। जी। अब 1 मिनट यहां पर रखिएगा। ये धर्म जो है ये कहां खो गया है जी? घर में। घर में खो गया है। भेड़ कहां खोई थी? बियाबान में। और जो धर्म है वो घर में कहीं खो गया है। आंता ते चर्च चिया लेकिन बड़ा गुम सुम जिया रहता, किते हो दिमाग गया हुआ है तो इधर ही, लेकिन इसका दिमाग कहीं और है। ये बच्चा बैठा तो हुआ है लेकिन इसका ध्यान
कहीं और है, ये कहीं गुमसुम सा नजर आ रहा है तो हमारे बीच का ये है तो अपना ही बच्चा बपतिस्मा भी लिया, लेकिन आजकल कोई गुमसुम रह रहा जिसे गवाचिया हुआ लगता है, घर में ही है, घर में ही है। अब उसको ढूंढने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ गई जी? पहना का जिक्र है, पहन सी जी की तो पहन की किताब हाँ, मैं दुनिया की रोशनी हूं, मैं दुनिया का चिराग हूं और तुम भी दुनिया के चिराग हो। अगर मैं जी तेरे घर दे विच तेरे बच्चे खो रहे ने, तेरा खावन खो रहा तो तुसें लाइट जलानी, दीवा तेरा काम है, तुसी लभना है अपने घर दे विच, क्योंकि गवाचिया तेरे नेड़े वेड़े किते आ, तुसी लभना अपने बच्चे किते लाइट जलानी, कलाम की लाइट जलानी जी। और जब मिल जाए तो अपनी दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाकर ना कहे, फिर से शुरू कीजिएगा। यह कौन सी ऐसी औरत है जिसके पास 10 दरहम हो और एक खो जाए तो वो चिराग जलाकर घर में झाड़ू ना दे, और क्या करे जी? घर में झाड़ू देने का मतलब गंदगी को निकालना ना, निकालना नहीं है, ये निकालना ही है, इन पंजाबी में इकट्ठा करना। भाई अगर तो तुसी झाड़ू छोड़ देता बात निकल गया, हाँ पैसा भी गया, खामद भी गया, बच्चे भी गए, झाड़ू ना थोड़ा इकट्ठा कर लो, काबू करो इन्होंने थोड़ा जा सीधियां रामा के लाओ ये छूटे। हालेलुया, इनको काबू करना है, थोड़ा सा ठीक करना है, इनको पास बुलाना, क्योंकि ये बाहर नहीं खोए हैं तो हमारे पास ही, लेकिन गुमसुम से रह रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे खुदा के कलाम की तरफ, तो इनको थोड़ा सा इकट्ठा करेंगे आज यीशु के नाम से। हैं बहनों की जिम्मेदारी है, घर पे बैठी है ना, जरा इकट्ठा कर लो, सारे इकट्ठा करो तो खुदा दी रात ला लो यीशु के नाम से। हालेलुया, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, बहनों की, भाइयों की, सबकी जिम्मेदारी है हमारी, लेकिन बहनों पे जरा खास ध्यान है, क्योंकि आपको दिया गया है, खुदा के कलाम दिया गया है। जब खुदा यीशु मसीह जिंदा हुए थे तो सबसे पहले पहना तो बहुत जरूरी बोलती है, हालेलुया, जोर से बोलिए जी, पहना ही कहीं सी बिल्कुल जी है जी, खुशखबरी देने वास्ते कहीं यीशु जिंदा है। तो घर में भी अगर कोई खो गया तो आप की जिम्मेदारी उसे इकट्ठा करने की। हालेलुया जी, चलते हैं। और एक हो जाए तो चिराग जलाकर घर में झाड़ू ना दे, और जब तक मिल ना जाए कोशिश से ढूंढती ना रहे, और जब मिल जाए तो अपनी दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाकर ना कहे कि मेरे साथ खुशी करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ दरहम मिल गया। मैं तुमसे कहता हूँ कि यीशु कह रहा है ये बात, जरा सुनिए, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनहगार के बायस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। अब इस आयत पर गौर किया आपने? अगर किसी ने किया तो मुझे बताएं। इसी तरह तौबा करने वाले, जब तौबा कोई करता है, एक आदमी जब तौबा करता है तो क्या होता है? आसमान पर खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। देखिए, खुदावंद के फरिश्ते हैं और उनके सामने फरिश्ते हैं और उनके सामने क्या हो रही है जी? खुशी हो रही है। तो खुशी कौन करता है? खुदा देखने की बात है, फरिश्ते तो यूं करके देख रहे कौन अभी पास्टर जी माइक के बीच बोल रहे हैं, लेकिन खुशी करने वाला कोई है? हम देखेंगे कि खुशी करने वाला कोई है। हाँ, अब तो फरिश्ते के सामने, फरिश्तों के रूबरू कोई खुशी मना रहा है। सिफनिया 3 बाब और उसकी 17 आयत मेरे साथ निकालिएगा जी। अब हम ढूंढ निकालेंगे खुदा उनके कलाम में से कि खुशी कौन करता है जब गुनाहगार तौबा करता है। भैन जी जिन्हें गुनाहगार है उन्होंने तौबा दिला लो यीशु के नाम दे उत्ते। हालेलुया, भैना की जिम्मेदारी उन्होंने इस तरह पूरा इकट्ठा करके ना एक पासे ते चर्च दे विच लियाना, तौबा करवानी उन्होंने को सारे आप यीशु के नाम दे विच। हालेलुया, चलिए 3 बाब और उसकी 17 आयत। यस, हालेलुया। कितने लोग खुश हो रहे, कितने लोगों को समझ आ रही है। हालेलुया, आज से खुदावंद का काम होएगा। हालेलुया, खुदावंद तेरा खुदा जो तुझ में है कादिर है, वही बचाएगा। वो तेरे बचाएगा जी, खुदावंद ही बचाएगा।
हाँ तुझ में है। जो तुझ में है बेशक। खुदावन तेरा खुदा जो तुझ में है कादिर है, वही बचाएगा, बचा लेगा। वो तेरे सबब से शादमान होकर खुशी करेगा। सुनिए जी, वो तेरे स्वभाव से, देखिए कोई और स्वभाव नहीं है, आप हैं, आप हैं, आप हैं, आप सब हैं। आपके स्वभाव से कौन खुशी करेगा? कब? जब शादमान होगा, जब हम तौबा करेंगे तो खुदावन खुशी करेगा, शादमान होगा और फरिश्तों के सामने खुशी करेगा। देखो धरती वालों, जमीन के रहने वालों, आपकी कितनी इज्जत है मेरे आसमानी बाप के घर में। जब आप तौबा करते हो सच्चे दिल से तो फरिश्ते जो नूरानी हैं वो देखते होते हैं और उनका मालिक और खालिक कायनात का खुशी मना रहा है कि मेरी बेटी ने तौबा कर ली, मेरे बेटे ने तौबा कर ली, मेरे बच्चे ने तौबा कर ली। खुदावन खुश होता है। जी कंप्लीट कीजिए। वो अपनी मोहब्बत में मसरूर रहेगा, वो गाते हुए तेरे लिए शादमानी करेगा। कौन गाएगा जी? खुदा बाप। लिखा है कि वो गाते हुए तेरे लिए खुशी करे। कितने मन को खुशी होगी कि मेरा बेटा आज वापस लौट के आ गया, मेरी भेड़ वापस आ गई है। हाँ, गुनाहगार ने तौबा की है, अपनी राह से तर्क कर दिया है गुनाह को और मेरे पास आ गया है। आसमान पर खुदा बड़ी खुशी करता है। थैंक यू बेटा। थैंक यू जी, थैंक यू जी। कंप्लीट कर दिया आपने जी। अब फिर लूका में ही चलेंगे हम। यस लॉर्ड। अब 11 से 32 तक चलेंगे। अब एक और चीज गवाच गई, पेड़ गवाच गई थी, सिक्का गवाच गया, हण पुत्र भी गवाच गया। अब 3 चीजें हैं गुम हो गई हैं जी। कौन कौन सी जी? भेड़ है। भेड़ गुम हुई थी क्योंकि वो खो गई बियाबान में, बाहर थी। और फिर सिक्का घर में ही था। फिर उसे लाइट जलाकर झाड़ू से इकट्ठा करके ढूंढ लिया और खुशी मनाई गई है जी। अब चलते हैं जी 11 से। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे जी। उनमें से कितने बेटे थे जी? 2 थे जी। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बद चलनी में उड़ा दिया जी। अब उसने अपना हिस्सा तो ले लिया बाप से, और क्या किया? जो हिस्सा उसे मिला बद चलनी में उड़ा दिया। हमें नहीं उड़ा देता, गलत काम आते। बद चलनी, जुआ खेला होगा, दारू पी लिया होगा, ना जाने किन किन गुनाहों में उसने अपने जीवन बर्बाद करके वो जो उसका हिस्सा था वो उड़ा दिया है। खुदावंद ने जो कुछ आपको दिया है, ये जीवन जो आप जी रहे हैं, कुछ इसे अच्छे तरीके से जीते हैं और कुछ इसे उड़ा देते हैं। दोनों ही कमौतानी है, दोनों को याद है। हाँ? धर्मी अपनी पूरी उम्र पाता है। हाँ जी। और जो पीते पिलाते हैं वो जल्द पहुंच जाते हैं, वो उम्र से पहले ही चले जाते हैं। हाँ? तो हमें चाहिए कि जो जीवन हमें मिला है इसका सही इस्तेमाल करें। जी आगे चलते हैं। और जब सब खर्च हो चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदे के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सुअर चराने भेजा और उसे आरजू थी कि जो फलियां सुअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे। देखिए जी, अब हालात इस तरह के हो गए हैं, जो कुछ माल था वो तो
क्या अब ऊपर से क्राइसिस आ गए हैं, काल पड़ गया है, अब लोग खाने को भी तरस रहे हैं और कामकाज भी नहीं है। अब किसी ने उसे ये बोला कि तू ऐसा काम कर, गांव में चल, हाँ जी, उधर जाके सूरों को चरा। हाँ, और जो मालिक था वो भी मुझे थोड़ा सा इधर सख्ती लग रहा है, कह रहे तू काम मत करते, रोटी नहीं मिलेगी तुझे। लेकिन आगे चलते हैं जी। और उसे आरज़ू थी कि जो फलियां सुअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे। अच्छा, देखेंगे उसकी आरज़ू क्या हुई, बोले गुजारा कर मांगे। लेकिन यहां भी स्टॉप लग रहा है, यहां भी एक स्टॉप लग रहा है जी। चलिए, मगर कोई उसे ना देता था। अब फलियां भी मिलना, पैसा भी जुए में गया, शराब में गया, नशेबाजी में भी गए, और जो सुअर की फलियां हैं वो भी नहीं मिल रही। कह रहे जानवर तो खाएंगे लेकिन तू भूखा रहेगा, तनख्वाह भी तेन कमांगे जदों बाजी पूरा समझ गए, तनख्वाह भी तेनू दमांगे लेकिन जदों सारा दिल करेगा। हाँ, अब ना फलियां मिलेगी ना तनख्वाह मिलेगी, तुझे ऐसे ही जीवन गुजारना पड़ेगा जी। फिर उसने होश में आकर कहा, फिर हूं मेरा दिमाग काम करना, मीटर पूरा 100 आ गया, 12 से सुई आ गई, पूरा काम होने लग गया, क्योंकि भूख भी लग गई, फलियां भी बंद हो गई ने, उत्ते सुगन वेख के होर बदबू की वजह तो मेरा दिमाग घूम गया, हम ठीक हो गया। और जब ठीक हुआ है तो इसे कुछ चीजें नजर आने लग गई, देखते हैं कि वो क्या नजर आता है। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफराद से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, अरे बाप, मैं आसमान और तेरी नजर में गुनहगार हुआ। देखिए जी, इस साइट को जरा सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा और इस पे गौर कर लीजिएगा। वो क्या है कि मैं आसमान और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, तेरी नजर में, खुदा के हजूर में भी और अपने जिस्मानी बाप की भी नजर में गुनाहगार हो गया है। ये तौबा कर रहा है, ये है तौबा। अब जब कोई तौबा कर लेता है तो उसको उसका फल जरूर मिलता है। ये इसने तौबा की है, इसको एहसास हो गया कि मुझसे गलती हो गई है। कुछ लोग खुदावंद की हजूरी से दूर होते हैं, फिर उन्हें दुख होता है, फिर उन्हें तंगी होती है, फिर उन्हें बीमारी घेर लेती है, फिर उन्हें परेशानी होती है, और वो बड़ा सख्त काम करके दिहाड़ी भी थोड़ी मिलती है, उनको दुख होता है। फिर उन्हें याद आता है कि हमारा यीशु मसीह तो 5 रोटियों को और 2 मछलियों से 5000 को, उसके तो घर में किसी चीज की कमी नहीं है। जब इस्राएल जा रहा था तो 40 साल तक उसे मन दिया, उसे कपड़े दिए, ना उनके जूते टूटे ना कपड़े पुराने हुए। और आप खुदावंद को छोड़कर कहां चले गए हो? और अब मुझसे कहते हो कि बीमारी आ गई है, अब मुझसे कहते हो कि बेरोजगारी आ गई है, अब मुझसे कहते हो कि कमर दर्द हो रही है। लिखा है कि उनमें कोई भी बीमार, इस्राएलियों में कोई भी बीमार रास्ते में ना, उनके कपड़े फटे, लेकिन इसके कपड़े भी फट गए, इसके जूते भी खराब हो गए, इसके पैसे भी गए, इसका सब कुछ गया। लेकिन जो तौबा करके खुदावंद के घर में आता है उसका जीवन बदली हो जाता है। आज तो किसी का जीवन जरूर बदली होगा मेरे यीशु के नाम से। अगर आप देख रहे हैं गुनाह की जिंदगी गुजार रहे हैं तो याद रखिएगा कि आज खुदावंद आपके जीवन को बदली कर देगा। सिर्फ और सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि हमने तौबा करनी है। अब तौबा की जरूरत है जी। आगे चलिए।
ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर दे। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला गया। चला। वो अभी दूर ही था। अच्छा, अभी वो दूर ही था। कौन? बेटा जड़ा याशी दे जीवन गुजार रहा सी, वो दूर है। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। इसमें तो हिम्मत नहीं थी कि ये दौड़ता जल्दी से बाप को देखकर, लेकिन बाप में कुव्वत थी, वो इसकी तरफ को दौड़ा है। जब गुनाहगार थोड़ी सी हिम्मत करके खुदावंद के दर पर आता है, तो खुदावंद अपने दोनों हाथ खोलकर उसे अपने गले लगा लेता। हालेलुया। तभी वो कहता है कि मुझे अपनी हयात की कसम कि मैं गुनाहगार की मौत से खुश नहीं। बिल्कुल। जी। बेटे ने उससे कहा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ। जी। अब ये दूसरी दफा वही बात, वही जुमला कह रहा है, क्योंकि इसको बहुत अंदर से चोट लग गई है, इसे शर्मिंदगी हो रही है, इससे अपने किए पे दुख है कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे गुनाह हो गया, मैं गलत जीवन गुजार रहा था, अब मैंने तौबा करके खुदावंद के हजूर में वापस आना है। जी। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जब निकाल। उसने कहा कि अब मैं इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं। गुनाहगार जो होता है वो बेटा नहीं कहलाता, और जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें बेटे और अपनी बेटियां बना लिया। कलीसिया जाती रहे, जितनों ने उसे कबूल किया उसने हक दिया बेटी और बेटे होने का, और जो बपतिस्मा लेता है ना जी, वही उसकी बेटी और बेटा बनता है, उसके पास हक हो जाता है, वरना हक नहीं है। ऐसी बात है ना जी। अजी तक ना जी, ताकि पड़ोस दे विच अगर कोई फैमिली होए, उन्हां दे बच्चे तानू पापा कहन, अंकल कहन, अम्मी कहन, अबू कहन, जदों तुसी जायदाद वंडोगे ते अपने ही बच्चियां नू दोगे, पड़ोसियों को भी वंडोगे? पाजी कह रहे नहीं, पड़ोसियों को बेटा बेटा कह रहे हैं, मम्मी भी कह रहे हैं, वो बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं, ये भी मम्मी है, ये भी पापा है, सब कुछ प्यार हो रहा है, लेकिन जायदाद में उनका हिस्सा नहीं। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया ना, तेरा इतिहास रख के सोच ले, अगर मिरास दे हिस्सा चाहिए, अगर खुदावन दी बादशाही जो देखना है, अगर वो इंटर होना है तो बपतिस्मा लेना जरूरी है। जरा सोच लो खुदावन क्या कलाम कह रहा है। पास्टर जी अपनी गल्लां नहीं ने, एक कलाम दी गल्लां ने, मिठिया मिठिया प्यारियां प्यारियां गल्लां। अगर जायदाद चाहिए, अगर तुहानू कुछ चाहिए है ते तुहानू जरूरी है कि उस फर्ज नू पूरा करो जेड़ा खुदावन दा कलाम कहता है। जी। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर इसे मजदूरों को एक हुक्म हो रहा है, क्या बेटा घर आया है, इसके लिए पहला काम करो, जो अच्छे से अच्छा लिबास है वो इसके लिए निकाल लो, पाले चिट्टे मलमल हो जा तू तैयार, जेड़ा तेनू पान वाला होया अधिकार, ठहरे रहो जब तक काल में बाला से तुम्हें रूह का लिबास नहीं मिलता। आपने बपतिस्मा लिया, साथ ही आपको रूह कुदस इनाम में मिल गया, आपको इनाम में मिल गया। आपने कोशिश नहीं की, आपने रोजे नहीं रखे, आपने बहुत ज्यादा प्रार्थना नहीं की, जैसे ही आपने हुक्म माना, जैसे ही बेटा वापिस आया है, नौकरों को हुक्म हो गया है कि मेरे बेटे के लिए अच्छे से अच्छे कपड़े,
उसके लिए अच्छी से, ये नहीं कहा इसको जो मर्जी पहना दो, हाँ टीला जा पजामा ला लो, खुली सी बनियान ला लो, ऐसा नहीं बोला। बोला अच्छे से अच्छे कपड़े जो है वो मेरे बेटे के लिए रखे। जब आप बपतिस्मा लेते हो तो आपको तो इनाम में बहुत चीजें मिलती हैं। मेरे बाप के घर में बहुत सारे घर हैं, वो आप सबके लिए हैं। खुदा कहता है मैं तैयार किया है, जो उसकी राह पर उसके हुक्म मानते हैं उनके लिए तो बड़े बड़े इनाम होते हैं। जी लिबास तैयार करो। जी बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ। उसके हाथ में अंगूठी बोले तो अधिकार, अंगूठी बोले तो अधिकार। पुराने वक्तों में जब कोई खत भेजे जाते थे तो अपनी अंगूठी की ऐसे मोहर लगा देते थे। बादशाह राजा उनके पास होते था, उससे इख्तियार जाहिर होता था कि ये जो लेटर भेजा है, आज के दौर में बोले तो मोहर लगा दी। उस वक्त अंगूठी की वो मोहर लगा देते थे। तो मेरा बेटा घर आया है, वापस लौट कर आया है, इसे अच्छे कपड़े पहनाओ, इसको अधिकार दो। जब ये प्रार्थना करे तो बदरूहें निकल जाएं, जब ये दुआ करे तो बड़े बड़े काम हो जाएं, क्योंकि मैंने अपने बेटे को अधिकार दिया है। क्योंकि जो मैं काम करता हूं तो मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। इसीलिए तो मसीही लोगों में इतने योद्धा पैदा होते हैं, इतने बड़े बड़े खादम पैदा होते हैं कि आप देखें पूरे इंडिया में, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में खुदा के सुर में काम कर रहे हैं। बीमार चंगे हो रहे हैं, कोड़ी शिफा पा रहे हैं, लंगड़े चलते हैं, बंधन खुलते हैं, रुकावटें दूर होती हैं, क्योंकि खुदावंद ने अधिकार दे रखा है। तमाम प्यार देता हूँ। हालेलुया। और पले हुए बछड़े को अंगूठी दो और पाँव में जूती पहनाओ। केड़ी जूती? सुला दिया जुतियां। हाँ लबाब भी अच्छा है, अधिकार भी है, और जहां जाता है सुलह सफाई में नाम बनता है। हाँ प्यार मोहब्बत करवाता है। सुलह दिया जुतियां मिल गया, पूरा कौते राजा बन गया पुत्र जाता। हालेलुया। मसीह के जो बेटी और बेटियां हैं, शहजादे और शहजादियां हैं मेरे यीशु के नाम में। हालेलुया। क्योंकि घर लौट कर आई हैं तो उनको अधिकार तो मिल गया है सारा चीज। और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं। यस लॉर्ड। पार्टियां हो रही ने, हाँ और मौजा लग गई ने, कपड़े भी नए आ गए ने, समझ गए जी आज ये अंगूठी भी मिल गई है, सुला दे जुतियां भी लग गई ने। हुण हर तरफ खुशियां मनाइया जा रही ने जी। और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था अब जिंदा हुआ। सुनिए जी, पहले जब ये पैसा लेकर अपना हक लेकर गया था तो क्या हो गया था जी? नजर नहीं आ रहा था, मुर्दा हो गया था। चल फिर रहे हैं लोग, लेकिन जो खुदा के हुक्म को नहीं मानते वो भी, तो जिन्होंने बपतिस्मा नहीं किया है पास्टर जब दाम ना ला तुसी से गल करियो है, सारे मिल के कहो क्यों जी मुर्दा है। हाँ जी नहीं असि तो नहीं कह रहे, इस तरह नजर आ रहे हैं खुदा ने कलाम इस तरह कह रहा है। चल फिर रहे ने खा रहे सी, फड़ियां भी खा रहे, फड़ियां भी मना कर दी, फिर ना कहना आगे पास फड़ियां भी मना कर दी ने। अगर तक अच्छी खुराक चाहिए, बछड़ा चाहिए ना, बड़े बकरे चाहिए ने, तो यसु तो कहना, यसु तो कहना मैं तो फड़ियां खानी पड़ेगी जी। आगे चलते हैं। क्योंकि ये बेटा मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खो गया था अब मिला है, बस वो खुशी मनाने लगे। यस। लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो आकर घर के नजदीक पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनी, और एक नौकर को बुलाकर दरियाफ्त करने लगा कि ये क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आ गया है
और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़िबा कराया है। अब इसमें थोड़ी सी बात समझने की जरूरत है। नौकर भी कुछ मसाला लगा रहा है बात पे, बात तो सच्ची ही बता रहा है, बात कोई झूठ की नहीं है, लेकिन थोड़ा इस अंदाज से कह रहा होगा, भाई को भी गुस्सा आ गया होगा, मेरे साथ क्या हो रहा है। जी, पला हुआ बछड़ा ज़िबा कराया है, क्योंकि उसे भला चंगा पाया। वो उससे हुआ और अंदर जाना ना चाहा, मगर कई दफा है सका भाई, लेकिन भाई वापिस आया है और उसको अधिकार दोबारा दिया जा रहा है, क्योंकि वो लेकर गया था, वही उससे गलती, बाप ने तो माफ कर दिया, लेकिन भाई यहाँ माफ नहीं कर रहा, गुस्से में आ गया है कि ये क्या हो रहा है साहब, ये तो सब कुछ अपना लेके चला गया था, अब ये क्या हो गया है, सोचने लग गया है, हाँ, कि जो मेरा है ये भी कहीं तो नहीं लेने के लिए आ गया। जी, वो गुस्से हुआ और अंदर जाना ना चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। देखिए, ये बाप को मिलना नहीं था चाहता, और बाप की मोहब्बत देखो कि जब छोटे को देखा है तो उसकी तरफ दौड़ा गया है। भाई जो है वो घर में ही इंटर होना चाह रहा, बाहर खड़ा हो गया। अब फिर बाप को पता लगा कि वो अंदर नहीं आना चाह रहा, तो फिर बाप दोबारा बड़े के पास भी बाहर जाता है बात करने के लिए। अक्सर जीवन में खुदावंद आपके साथ ऐसा ही करता, आप छोटे हैं बड़े हैं, किसी भी औहदे पे फैमिली में, खुदावंद खुद आपके पास आ जाता है, हाँ, वो खुद आपको समझाने के लिए आता है। आप छोटे हैं तो भी समझाता है, बड़े हैं तो भी समझाता है, मतलब जो फैमिली के लोग होते खुदावंद बड़े छोटे सबको वो समझाता है। जी, उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख इतने वर्षों से मैं तेरी खिदमत करता हूँ और कभी तेरी हुक्म अदूली नहीं की, मगर मुझे तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता। लेकिन जब तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा माल सुने, देखिए इसे ग्रीक में कहते हैं बारी चुनना, बारी यानी वजन रखने वाला, ठोकर देने वाला। बाप को ये नहीं कह रहा कि मेरा भाई, ये नहीं कहा, लिखा है नहीं लिखा, ये नहीं लिखा कि मेरा छोटा भाई, हाँ, नहीं बोला तेरा, क्योंकि अंदर थोड़ा गुस्सा भी चल रहा है, अंदर गुस्सा चल रहा है, और जब गुस्सा आता है तो रिश्तों को तोड़ देता है। रिश्तों में तोड़फोड़ जो होती है गुस्से की वजह से होती है, इसलिए जीवन में गुस्से को इंटर ना होने दे। ठीक, आगे चलते। लेकिन जब ये तेरा बेटा आया जिसने तेरा माल मता कस्बियों में उड़ा दिया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बच्चा ज़िबा कराया। देखिए, कभी जब ऐसी बात होती है तो हमारा गुजरा हुआ कल हमें याद दिलाया जाता है। अक्सर यूं होता है, मैंने बड़ी गलती की थी, इस काबिल नहीं है, इस काबिल नहीं है, ये तो चर्च में आ नहीं सकता, ये तो नशे में होता था, ये तो उपचार में होता था, ये इधर होता था, ये उधर होता था, इसका इधर होना नहीं है, ठीक नहीं है, इस काबिल नहीं है, इसको क्यों लाए हो जी, इधर क्यों खड़ा है, उधर क्यों खड़ा है, उधर क्यों बैठा है। लोग ऐसी बातें करते हैं और आपका गुजरा हुआ कल आपको याद दिलाते हैं। लेकिन एक बात सुनिए बाप के बारे में, बाप ने जब देखा दूर से तो दौड़ा गया, बोला कि तू सारे पैसे खराब करके आया है, बोला कि तूने गुनाह किया है, तूने पैसा कहाँ किया, तू कमजोर क्यों हो गया है, पहले तो तेरा सीना बड़ा चौड़ा था, तू कमजोर हो गया है, ऐसी बात कुछ नहीं की। ये भी नहीं बोला तू तो अच्छे कपड़े पहन के गया था और ये गंदे मंदे कपड़ों से वापिस आया है, ऐसा बोला? पिछली बातें याद, लेकिन आगे की अच्छी बातें जरूर देता है। बाप में आपके गुनाहों को कभी याद नहीं करता, बल्कि कहता है कि मैं तेरे गुनाहों को अपने पीठ के पीछे फेंक देता हूं और उन्हें पलट कर देखता भी नहीं, अपने पांव के नीचे रख देता हूं, समुद्र की तह में फेंक देता हूं। खुदावंद कभी आपको याद नहीं दिलाएगा, कभी याद नहीं दिलाएगा।
आप एक दूसरे को दिला सकते हैं यार। चाहती देते तुझे मैंने अच्छा सूट नहीं दिला के देता उसे पकड़ा नहीं से कटिया होया ए नहीं सी होया वो नहीं सी। हम एक दूसरे को बातें फैमिली में भी कर लेते हैं, हो जाती हैं, लेकिन बाप ऐसी बातें नहीं करता, किसी से नहीं करता। हम लोग एक दूसरे को याद करवाते जी 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 जानना मैं तुसी फलाने सन मम्मिया टेलीफोन नहीं भेजते नकली। हाँ मैं तुम जानना तुसी उठे एजेंटियां करते सो, मैं जानना तुसी वो कम करते सो, मैं जानना सब स्टोरियां होती हैं, सब स्टोरियां होती हैं इंसानों के पास। आपकी पूरी की पूरी किताब लिखी हुई है, वो याद करवाते रहते हैं, लेकिन खुदा आपकी एक गलती भी आपको याद नहीं करवाता, आपकी एक गलती भी आपको याद नहीं करवाता। आपको जैसे दूर से देखता है कि तौबा की हुई आपने दो दफा तौबा की है, तो साथ ही इसे अधिकार दे दो इसे अच्छे कपड़े, दे दो इसे घर, दे दो इसे जो कुछ चाहिए है, क्योंकि इसने माफी मांग ली है। जी लेकिन जब तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा माल मता कस्बियों में उड़ा दिया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा ज़िबा किया। उसने उससे कहा, बेटा तू तो हमेशा मेरे पास है, और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है। जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। लेकिन उसके दिल में कुछ ना कुछ गिला शिकवा था। कई दफा आपको पता नहीं होता कि खुदा ने आपको कितना अधिकार दिया हुआ है, कितना आपसे प्यार करते हैं। आप दूसरे की आशीष को देखकर जल सकते हो, परेशान हो सकते हो, लेकिन खुदा ने जो आपके लिए रखा हो तो है ही स्पेशल, वो तो है ही खास, और वो आप ही के लिए है। और वो जानता है, पाप इंसाफ करने वाला खुदा है ना जी। उसने जो कुछ छोटे को दिया वो बड़े को भी दिया, और जो बाप का था वो भी बड़े को ही मिलना था। छोटा तो ले गया अपना हिस्सा, बड़े का हिस्सा भी मिल गया उसको, लेकिन जो बाप का था ये उस पर बातचीत हो रही है। बड़े वाला ये कह रहा है मेरा हिस्सा तो मुझे मिल ही गया है, वो तो मिल गया पहले जब बांट दिया, तो इसका मतलब दोनों में बराबर का बांटा। अब जो बाप के हिस्से पे थी उसके बाद उसने कहा तू मेरे साथ रहता है, हाँ, और जो यीशु के साथ रहता है, और यीशु कहता है कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार, तो आप जो उसके बेटी और बेटियां हैं, वो समझे इस बात को कि क्या क्या अधिकार आपके पास है, क्या क्या चीजें आपके पास हैं, इसे समझने की जरूरत है। जी कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था अब जिंदा हो गया, अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था भी आज मुर्दा है और वापस यीशु के पास आ गए हैं, उनके लिए आसमान पर खुशी हो रही है। आमीन, हालेलुया। उनके लिए आसमान पर खुशी हो रही है। जी इसे कंप्लीट कीजिए। ये मेरा मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था अब ये तेरा, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था अब मिला है। अब मिला है। कोई तो खोया हुआ था। सरबजीत ब्रदर बेचारे को काली दर खोए रहे हैं। हालेलुया जी, एक संग में तारीफ जाओ ना। आज हमारे लिए भी खुशी की बात है कि हमारे लिए खोए हुए हमें कुछ लोग मिल गए हैं। खो गए थे दुनिया की भीड़ में, यीशु बाप उन्हें वापस ले आया है। अपने कदमों पर खड़े हो जाए, आसमान पर खुशी हो रही है। हालेलुया, यस लॉर्ड। मौजा लग रही है यीशु के नाम दिया। हालेलुया। खुदा बड़ा मेहरबान और भला है, और जो खो गया है बाहर, जो घर में खो गया है, या जो बेटा घर से बाहर खो गया है, उन सबको वापस ला रहा है मेरा यीशु नासरी आपके जीवन में। जो आपकी चीजें खो गई हैं, कभी कभी होता है, कोई कहता है मेरी घड़ी खो गई है, कोई कहता है मेरा पासपोर्ट खो गया है, कोई कहता है मेरे डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं। किसी ना किसी की कोई चीज गुम हो जाती है, लेकिन जो आपकी गुम चीजें हैं वो मेरे यीशु के नाम से आपको मिल गई। जो चीजें आपकी खोई हुई थी वो आपको,
यस लॉर्ड, टूटे हुए रिश्ते बहाल हो गए यीशु के नाम से। बहुत अरसे से कुछ रिश्ते टूट जाते हैं, वो बहाल हो गए मेरे यीशु के नाम से। ओ यस लॉर्ड, खुदा कुछ खास काम आपके जीवन में कर रहा है। अगर आप ईमान और यकीन रखते हैं तो आपके जीवन में भी कुछ नया होने जा रहा है। यस लॉर्ड, आपकी खोई हुई चीजें आपको वापस मिलेगी मेरे यीशु के नाम से। आपके जीवन में तब्दीली होगी मेरे यीशु के नाम से, और कुछ खास खुदा कर रहा है। आज मैं खास करके उन नौजवान बच्चों के लिए दुआ करता हूं जो कैद खाने में है। खुदा उनको आजाद करने जा रहा है। जो नशे की लानत में है, खुदा उन्हें छुटकारा देने जा रहा है। यस लॉर्ड, जो हॉस्पिटलों में बीमार हैं वो चंगे होकर अपने घर जाएंगे यीशु के नाम से। जो नौजवान बेटियां और बेटे खास करके नशे में हैं, आज उनके लिए खास करके दुआ करेंगे कि खुदा उन्हें आजादी दे दे। यस लॉर्ड, और वो जो दुनिया में खो चुके हैं उन्हें वापस अपने घर में लेकर आए। खुदा कुछ खास हो जाए आपके जीवन में। अगर ईमान और यकीन रखते हैं तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा आपके जीवन में। अगर ईमान और यकीन मजबूत है और ईमान में मजबूत खड़े हुए हैं आप, रात के दाने जितना भी अगर ईमान है तो मेरे साथ मिलकर कहिएगा आमीन। हालेलुया, चंगाई आपकी हो गई यीशु के नाम से। रिसीव कीजिएगा और आमीन।